हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम करने वाले हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए हिस्ट्री का एमसीक्यू। और यह हिस्ट्री का एमसीक्यू जो होगा एंशिएंट हिस्ट्री का एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम इससे 50 क्वेश्चनों का जो है एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राख के जो टीले हैं वह किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। मतलब जो राख का टीला जो है मिलता है वो किस क्षेत्र में मिला, भारत के किस क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या कश्मीरी घाटी में। तो देखिए, नौपाषाणिक संस्कृति जो है, जो पत्थर का जो काल था उसमें कुछ जो नए परिवर्तन हुए, तो उस नए नौपाषाणिक संस्कृति में संबंधित है राख का टीला किस क्षेत्र से संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन है पूर्वी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी विंध्य क्षेत्र या कश्मीर घाटी से। देखिए, तो जो राख के टीले का क्षेत्र जो है वह हमारा भारत के दक्षिणी भारत से संबंधित है, मतलब दक्षिणी भारत से रिलेट है। मतलब यहाँ से नौपाषाणिक संस्कृति जो है दक्षिणी भारत से संबंधित है, जो राख के टीले का क्षेत्र निर्धारित है। तो राइट ऑप्शन जो है बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ताम्रशाक काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। जो ताम्रकाल था उस काल के अंतर्गत महाराष्ट्र के लोग जो थे, जो मुर्दे थे, उन मुर्दों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह से दफनाते थे, मतलब उनकी क्या प्रोसेस थी। उत्तर से दक्षिण की ओर लेटा करके, पूर्व से पश्चिम की ओर लेटाते थे, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए, महाराष्ट्र के लोग जब ताम्रपाषाणिक काल चल रहा था तो उस काल के अंतर्गत जो ताम्रकाल जो चल रहा था उस काल में मृतकों को जो था उत्तर से दक्षिण की ओर क्या किया जाता था, लेटाया जाता था और उसको क्या करते थे, दफना देते थे। सो राइट ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो दूसरे का आंसर जो होगा हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाण मतलब जब खनन किया जा रहा था उस खनन में जो साक्ष्य मिले हमको, उस प्रमाण के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था ये जानना है। तो ऑप्शन हमें दे रखा था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। देखिए, तो जो हमें उत्खनन हुआ और उस उत्खनन के प्रमाण के साक्ष्य जो हमको मिले, उस साक्ष्य के अनुसार यही अनुमान लगाया गया कि जो पशुपालन का शुरुआत किया गया था वह पशुपालन का शुरुआत किया गया था आपका मध्य पाषाण काल में। किसमें? मध्य पाषाण काल में। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों। तो जो खाद्यान्न है, जो अनाज है, तो अनाजों की कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ देखा गया कब हुआ था। तो जो प्रारंभ हुआ था वह कब हुआ था, आइए देखते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला दे रखा है नवपाषाण काल में, दूसरा है मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, और चौथा जो दे रखा है हमें पूरा पाषाण काल, चौथा जो है प्रोटो ऐतिहासिक काल, और पांचवा जो है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो जो खाद्यान्न है उसमें खाद्यान्नों की कृषि जो है सबसे पहले प्रारंभ हुई थी, यह हुई थी नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के अंतर्गत जो है लोग जो है कृषि करना क्या कर गए थे, सीख गए थे। तो राइट ऑप्शन चौथे का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है। प्रथम मनके के निर्माण का प्रथम प्रमाण जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ, मतलब मन का क्या होता था, आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि जो है मैं हिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ और हिस्ट्री के सीरीज में आप देख सकते हैं। तो मन का दिया है, प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ। जगह है पाटने, भीमबेटका, आदमगढ़ या बाघोर। तो जो मन का प्राप्त होता है वह दोस्तों मन का प्राप्त होता है आपको भीमबेटका से। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि चिराद पुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले। चिराद
जो चिराद है पूरा स्थल, मतलब एक प्राचीन स्थल है, तो उस स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले? वह संस्कृति हमारी नवपाषाणिक संस्कृति थी, ताम्र पाषाणिक थी, मध्य पाषाणिक थी, ऐतिहासिक संस्कृति थी, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए जो चिरादपुरा स्थल है, वह चिरादपुरा स्थल में जो हमारी प्राचीन संस्कृति मिलती है, वह प्राचीन संस्कृति मिलती है नवपाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक काल की संस्कृति प्राप्त होती है चिराद से। सो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? फलक संस्कृति कहा गया है। निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कह रहे हैं कि फलक संस्कृति जो कहा गया है, वह फलक संस्कृति कहा गया मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत। तो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा, 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दमदमा पुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो दमदमा जो दमदमा हमारा पूरा स्थल है, वह हमें प्राप्त होता है कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। तो राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पूर्व पाषाण कालीन मतलब पाषाण काल से पहले जो मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाणकालीन कह रहा है कि मानव का मुख्य धंधा उस समय क्या था? क्या वह कृषि करता था मानव? क्या मिट्टी के बर्तन बनाता था? पशुपालन करता था? शिकार खेलना था? इनमें से कोई नहीं था। देखिए जो पूर्व पाषाणकालीन मानव का धंधा था, वह था आपका शिकार खेलना। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण निम्नलिखित में से है? निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। करें कि यहाँ पे कि प्राचीनतम कलाकृति का प्रमाण, जो सबसे पुरानी कला की आकृति थी, कला बनाने की कृतियाँ थी, ठीक ना, उसका प्रमाण जो है कब हमको मिला? तो वह मिलता है हमें उच्च पूर्व पाषाण काल में, उच्च पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत मिलता है। सो राइट ऑप्शन जो होगा इसका सी होगा, 10वें का। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका जो है उसकी गुफा की खोज कब हुई थी? 1955 से 56 में, 1957 से 58, 1954 से 55, 53 से 55 में, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए जो भीमबेटका की गुफा है उसकी खोज जो होती है, वह खोज होती है आपकी 1953 से 54 के बीच। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं और जो है मेहनत करूं और बेहतर तरीके से जो है आपको कंटेंट दे सकूं। तो चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। बृहद मतलब बहुत विशाल पत्थरों पर के स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई थी? क्या वह सन्यासी गुफाएं थे? क्या वह मृतकों के दफनाने का स्थल रूप थे? क्या मृतक मंदिरों के रूप थे? या उपनिषद में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। मतलब कह रहे हैं क्या, प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि बृहद पाषाण मतलब जो बड़े बड़े पत्थर देखे गए स्मारकों के ऊपर, ठीक ना, उसको किस रूप में पहचान की गई? तो उसको जो पहचान किया गया था वह मृतकों को दफनाने का स्थान था, जिसके अंदर जो है मुर्दे दफनाए गए थे और उनके ऊपर जो था एक बड़े बड़े जो है क्या रखे गए थे? पत्थर रखे गए थे। और वही पहचान था कि बड़े पत्थरों वाले जो जगह होंगे वो क्या होंगे? मृतकों का दफनाने का स्थान होगा। सो राइट ऑप्शन 10वें का, और सॉरी 13वें का होगा, वह होगा बी। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुआ? मतलब कह रहे हैं कि ताम्रकालीन स्थल से तांबा तो मिलता है लेकिन हमें पत्थर नहीं, उपकरण कोई नहीं मिलता है। वह ऑप्शन रखा अहाड़, गिलुंद, कायथा, नवादा टोली। तो देखिए जो तांबे का प्रयोग का साक्ष्य मिलता है कि उस स्थान पर जो था तांबा प्रयोग होता था, लेकिन वहाँ पर जो है पत्थर का उपयोग नहीं होता था। वह जगह जो था वह है अहाड़। क्या है? अहाड़। राइट ऑप्शन क्या होगा? अहाड़ होगा। राइट ऑप्शन ए 14 का। ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 के निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला दिए रखा है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे हड़प्पा का खोज
उत्खनन किसने कराया था। दूसरा जो है वर्तमान में हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तीसरा करेगा हड़प्पा जो है ब्यास नदी के किनारे है। और तीसरा चौथा जो कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खननकर्ता आर.डी. बनरजीत है। और पांचवा जो है कह रहा है कि छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखा है और इसमें स्टेटमेंट के आधार पर कह रहा है कि बताइए कौन सही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्टेटमेंट आ रहा है, यहाँ पे दे रखा है स्टेटमेंट में कि केवल 1 और 2, केवल 2 और 5, केवल 2 और 4, 1, 3 और 5। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि हमने देखा कि जो हमारी हड़प्पा है उसकी उत्खनन जो है 1921 में हुई। और दूसरी बात जो थी, हड़प्पा जो है कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। सो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा वह कौन सा होगा, ए होगा। उसमें पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर के गुफ्क राल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित, स्वात घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी, सिंधु घाटी, गंगा नदी घाटी, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए जो गुफ्क राल है वह जगह है, वह स्थित है आपकी कहाँ पर, तो स्वात घाटी में। कहाँ पर स्थित है, स्वात घाटी में स्थित है। तो राइट ऑप्शन जो होगा 16वां का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। ठीक ना, भारतीय जो पुरातत्व है उसका जनक किसको माना गया है। क्या अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जॉन मार्शल है, मार्टिमर व्हीलर हैं, जेम्स प्रिंसेप हैं, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए जो भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है वह माना गया है हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम को। सो राइट ऑप्शन जो होगा 17 का वह क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी, नगरीय थी, ग्राम की तरह थी, यायावार थी, कबीलाई थी, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह सभ्यता की प्रकृति जो थी नगरीय थी। कैसी थी, नगरीय, मतलब नगर के रूप में थी। सो राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है सैन्ध मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है। गज, वृषभ, गैंडा, एक सिंह पशु, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए करें सैन्धक मुद्राओं में सबसे अधिक प्रचलित जो है वह है आपका एक सिंह पशु, एक सिंह वाला पशु। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। मतलब जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई होती है तो उनमें वह नहीं थे। ठीक ना, वह उनमें शामिल नहीं थे। क्या वह आर.डी. बनर्जी थे, क्या ए.के. दीक्षित हैं, एम.एस. वत्स हैं, बी.एम. स्मिथ है, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए आर.डी. शर्मा भी थे, ए.के. दीक्षित भी थे, एम. वत्स भी थे, बल्कि थे जो नहीं थे वह थे हमारा बी.ए. स्मिथ। कौन नहीं थे, बी.ए. स्मिथ। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल। लोथल का संबंध किससे है, सिंधु सभ्यता से है। तो लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, क्या रावी नदी है, भोगवा है, सरस्वती है, सतलज है, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो देखिए जो हमारा लोथल है वह लोथल स्थित है भोगवा नदी के किनारे। सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता थी उसी को सिंधु कहते हैं, तो कि पतन के कारणों में से सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। जब सिंधु सभ्यता का पतन होता है, नष्ट होता है, ठीक ना, तो क्या रीजन थे उसके। क्या बाढ़ था, आर्यों का आक्रमण था, विदेशी व्यापार से ह्रास था, नदियों के प्रवाह में परिवर्तन था, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का मुख्य रूप से पतन का जो कारण था वह था आर्यों का आक्रमण। किसका, आर्यों का आक्रमण। और आर्य कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया के आए थे। और आर्य का अर्थ क्या होता है, तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है सिंधु सभ्यता में निम्न में कौन सी चीज़ें पाई गई है। अन्नागार, 2 मंजिला भवन, स्नागार। राइट ऑप्शन बी कह रहा है कि 2 मंजिला भवन, मंदिर, विष्णु की मूर्ति। तीसरा कह रहा है कि 1 मंजिला भवन, अन्नागार और जलाशय। चौथा कह रहा है डी चौड़ी सड़कें, स्नागार, स्नान करते हुए पुरुष की मूर्ति, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए सिंधु सभ्यता में जो चीज़ें पाई गई है वह पाई गई आपकी अन्नागार भी पाया गया, 2 मंजिला भवन पाए गए, और स्नानागार पाया गया। सो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है। ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, या आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। देखिए जो सिंधु सभ्यता जो आती है वह आती है आपकी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। सो राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किससे निर्धारित किया गया।
मतलब सिंधु सभ्यता का जो समय का निर्धारण किया गया वह सबसे पहले किससे निर्धारित किया गया? क्या सुमेरियन सभ्यता के अवशेष के आधार पर किया गया? मेसोपोटामिया के अवशेष के सापेक्ष कालक्रम में किया गया? मिस्र के अभिलेखों से किया गया? सिंधु सभ्यता के अवशेष के आधार पर किया गया? तो सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम निर्धारित किया गया वह किया गया था आपका मेसोपोटामिया के अवशेष के सापेक्ष कालक्रम से। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के सिंधु घाटी के लोग थे कैसे थे? क्या वह शाकाहारी थे, मांसाहारी थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। गाय का मांस नहीं खाने वाले थे। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, तो यदि बात कर ले सिंधु घाटी की सिंधु सभ्यता की बात कर लेंगे तो सिंधु घाटी के अंदर जो लोग थे वह मांसाहारी और शाकाहारी दोनों टाइप के थे। ठीक है ना। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित है? क्या वह सिंध में स्थित है, पंजाब में, गुजरात में, बहावलपुर में? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए, जो चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो, मोहनजोदाड़ो, ठीक ना, ऐसे जो जितने भी हुदड़ो वाले जो शब्द हैं ये सब जो होते हैं कहाँ पढ़ते हैं? तो पाकिस्तान में पढ़ते हैं, और ये क्या पाकिस्तान में है? सिंध में। ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? ए होगा। तो 28 का राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणनभार से है? 14, 10, 16, 8? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये जो है आपका सिंधु सभ्यता का मापक वह जो है आपका 16 गुणजभार से है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान वो किस समय से जुड़ा हुआ है? क्या वह गुप्त अवधि के समय से जुड़ा है, मगध अवधि से, सिंधु घाटी की सभ्यता से, चालुक्य अवधि से? इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा।